दुनिया करे सलाम, घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति महामा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घाना के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और घाना की संसद के स्पीकर को बेहद विशेष भारतीय उपहार दिए। कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना दौरा, आइए हम आपको दिखाते हैं। घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित। पीएम मोदी बोले, लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं, संस्कार। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। घाना से पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। पीएम मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल में सबसे लंबी विदेश यात्रा पर हैं। 8 दिन की विदेश यात्रा में पीएम मोदी घाना के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे ने भारत अफ्रीका संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रपति महामा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हुए कहा कि ये सम्मान भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। Last evening was a deeply moving experience. Receiving your national award from my dear friend President Mahama is an honor. On behalf of the 1.4 billion people of India, I thank the people of Ghana for this honor. पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर साझा प्रहार किया तो भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। Humanity has faced in the earlier centuries still persists in different forms. The world is also facing new and complex crises such as climate change, pandemics, terrorism, and cybersecurity. Institutions created in the last century are struggling to respond. India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states. इससे पहले घाना की राजधानी अकरा पहुंचने पर पीएम मोदी का बुधवार रात भव्य स्वागत हुआ।
एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। घाना और भारत के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्रेंस को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। घाना और भारत के बीच डिजिटल भुगतान, खनन, रक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ग्लोबल साउथ की साझी आवाज को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत घाना को डिजिटल ट्रांजैक्शन के अनुभव बताएगा और इस टेक्नोलॉजी के गुर सिखाएगा। साथ ही भारत घाना के युवाओं की उच्च शिक्षा में सहयोग करेगा। भारत घाना आर्मी को ट्रेनिंग भी देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार घाना को जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती और भरोसेमंद हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराएगी। साथ ही भारत घाना को कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करेगा। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर घाना में भारत की ओर से बनाया जाएगा। डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी बोले, भारत और घाना का द्विपक्षीय व्यापार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। भारतीय कंपनियों ने घाना के करीब 900 प्रोजेक्ट्स में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का घाना दौरा डिजिटल भुगतान से लेकर रक्षा सहयोग तक कई मायनों में कूटनीतिक सफलताओं से भरा माना जा रहा है। अब पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ग्लोबल साउथ मिशन को मजबूती प्रदान करेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक 24 देशों में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हम आपको विदेशों में मिले पीएम मोदी को 10 सबसे बड़े सम्मान के बारे में आइए बता देते हैं, जिनमें सबसे पहले 2016 में सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। उसके बाद 2016 के बाद अफगानिस्तान, इसी वर्ष 2016 में अफगानिस्तान, 2018 में फ़लस्तीन, 2019 में यूएई और ये सारे मुस्लिम देश हैं। इसके बाद 2019 में रूस, 2020 में सबसे शक्तिशाली अमेरिका, 2023 में फ्रांस, 2024 में अगर आते आते कुवैत और घाना, यानी कि अब 2025 में तो 24 ये देश हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है और इसमें 8 मुस्लिम देश। अब इस ग्राफिक्स के द्वारा हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 322 दिन की विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हम आपको वर्ष दर वर्ष दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर कि किस वर्ष में उन्होंने कितने दिन की विदेश यात्रा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 2014 से आप देखिए ये 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के दौरे पर है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ट्रिनिडाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व है। यहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं। इनके पूर्वज 1845 में पहली बार बंधुआ मजदूर के रूप में यहां लाए गए थे, लेकिन अब इन्हीं भारतीयों के वंशज यहां के सबसे शक्तिशाली लोग हैं और यहां की सत्ता पर बने हुए हैं। आठ दिन की विदेश यात्रा पर गए पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री घाना से ट्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। आज और कल वो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहेंगे।
उसके बाद पीएम अर्जेंटीना पहुंचेंगे। अर्जेंटीना से पीएम मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे और आखिर में पीएम नामीबिया जाएंगे। 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर हैं। पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद 5 देशों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना है, जिससे भारत की ग्लोबल साउथ नीति के तहत अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके। 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर है। इससे पहले साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट ऑफ स्पेन गए थे। पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी कैरिबियाई देश की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यूपीआई तकनीक, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक द्विपक्षीय देश है जो कैरिबियन सागर के सबसे दक्षिणी किनारे पर बसा है। इस देश की आबादी महज 14 लाख के करीब है, लेकिन छोटे छोटे देशों का दौरा कर पीएम मोदी बड़ा संदेश दे रहे हैं। 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का अगला पड़ाव त्रिनिदाद और टोबैगो है। कैरिबियन का ये देश आकार और आबादी दोनों में बहुत छोटा है, लेकिन भारत के लिए इसकी अहमियत बड़ी है, क्योंकि इस देश की करीब 45% आबादी भारतीय मूल की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं और दोनों का रिश्ता भारत से है। शायद यही वजह है कि इस सदी में भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो हो रहा है, और ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के इस पुराने रिश्ते को नई मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री की यात्रा में नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित भी करेंगे और साथ ही दोनों देशों के पुराने नाते को मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर यूपीआई कार्ड भी चलता है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व है। मई 1845 में पहली बार बंधुआ मजदूर के रूप में वहां ले जाए गए भारतीयों के वंशज आज देश की सत्ता पर काबिज हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत यहां 40% भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं, जो मई 2025 में दोबारा चुनी गई। वहां की पीएम कमला के परदादा रामलखन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले थे। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के स्पीकर जगदेव सिंह भी भारतीय मूल के हैं। यहाँ 18% हिंदू आबादी है। त्रिनिदाद और टोबैगो में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक असफाल्ट का भंडार है। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। वहीं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद भारतीय पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे। अर्जेंटीना से पीएम मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी नामीबिया से अपनी विदेश यात्रा का समापन करेंगे। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।